हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर 5th है उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम सेल ऑर्गेनेलिज को आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? अब ज्ञान की क्वेरी क्या है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एंड हाउ डज ए सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और जो सेल है वो अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे परफॉर्म करती है। सो ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स और पार्ट्स इन इट। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि हर एक सेल जो है उसके 3 फीचर्स या 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर इज़ न्यूक्लियस एंड बाकी जो इसके अंदर है वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो फर्स्ट ये पार्ट है, सेकंड ये और थर्ड ये। क्लियर है? न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट होते हैं। अब जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल दैट इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज। तो बच्चों जो साइटोप्लाज्म है, देखिए ये क्या है, सारा ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। द मेन सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल आर। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एकदम क्लियर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो और दूसरी ऑर्गेनेलिज उसमें क्या होती हैं साइटोप्लाज्म में? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है इसमें अदर सेल ऑर्गेनेलिज हैं। ईच सेल ऑर्गेनेली कैरीज आउट सम क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल्स। हर एक जो सेल ऑर्गेनेलिज है उसका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एनर्जी स्टोर करने का हो गया, प्लास्टिड का फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का हो गया। तो हर एक जो सेल ऑर्गेनेलिज है उसका अपना जो है क्या होगा, एक फंक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, like production and storage of protein, lipid, energy, waste disposable, etc. The living part of a cell, including the cytoplasm, nucleus and other organelles, is known as protoplasm. यानी जो लिविंग पार्ट होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें आपको डिफरेंस समझना है। देखो, अब देखो इसके ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितना भी पार्ट है विद न्यूक्लियस वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और विदाउट न्यूक्लियस वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर? यानी अगर आप न्यूक्लियस को इंक्लूड करोगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है तो उसको हम इंक्लूड करके प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन अगर आप सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आप न्यूक्लियस को जो है, न्यूक्लियस अगर साथ रहता है तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। यानी ये जो है ये सारा साइटोप्लाज्म है और विद न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म है। नाउ दीदी, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? देखो बच्चों, हमारी जो सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इन सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे जो लाइफ प्रोसेस है, हमारा रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब जो प्रोसेस होते हैं ये जो क्या कहलाते हैं, उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस। So ज्ञान, to perform various life processes by living being, different types of chemical reaction are taking place inside the cell. तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं। इन दीज केमिकल रिएक्शंस ईदर सम सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लाइक कुछ तो नए सब्सटेंस बनते हैं जैसे कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। कुछ जो है सब्सटेंस दे गेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं दीज आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ऑल दीज केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो भी ये केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। दीज आर कॉन्स्टेंटली टेक्स प्लेस इन द बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो मेटाबॉलिज्म है ये एक जनरल टर्म है
जो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती हैं उन सबको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उसका डायग्राम। तो यहाँ पे आपको ये प्लांट सेल है और ये क्या है बच्चों, एनिमल सेल है। अब सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि जो प्लांट सेल होती है ना, उसके चारों तरफ एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो बहुत प्लांट्स जो हार्ड होते हैं वो सेल वॉल के कारण होते हैं, जो कि प्लाज्मा जो हमारी एनिमल सेल है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। ये सबसे मेन पॉइंट हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती। सेकंड देखो ये क्या है, अंदर एक और लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये एनिमल सेल में भी होती है। उसके बाद देखिए ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो इनको ये जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी जाती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। ये एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है सेकंड डिफरेंस आपका आ गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि इनके कारण ही फोटोसिंथेसिस होता है। इनके अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो होता है और उसके कारण होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो वैक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, ये बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और आउटर लेयर उनकी वैक्यूल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूल हैं ये केवल प्लांट सेल में होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के, जिनके कारण क्या है, ये धक्का मार देते हैं न्यूक्लियस को और इसको साइड में कर देते हैं, जैसे ये साइड में आ गया। जबकि जो एनिमल सेल होती है ना उसके अंदर ये जो बड़े बड़े हैं साइज़ के हैं ना, ये नहीं होते। अगर ये होते भी हैं तो ये छोटे छोटे होते हैं, यानी वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है अगर प्रेजेंट होंगे तो। ठीक है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। क्लियर। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको स्मूथ कहते हैं। स्मूथ यानी ऐसे, और रफ यानी इसके ऊपर जब क्या प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। एनिमल सेल के अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर, जिनको हम सुसाइडल जो है बैग होते हैं। इसके आगे हम जब ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, दोनों में होता है। और सेंट्रियोल्स होते हैं प्लांट एनिमल सेल में, और माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको इसके डायग्राम समझ के और अपनी कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करने हैं बहुत अच्छे से। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपको यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आपको आगे 3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जाम्पल। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल देना है। सो टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स के अंदर जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस लिखना है। तो प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल्स डू नॉट। ठीक है, एंड नंबर 3, प्लांट सेल्स यूजुअली हैव वन और मोर लार्ज वैक्यूल्स वाइल एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स इफ दे प्रेजेंट। तो उनके अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं जबकि प्लांट सेल के अंदर बड़े वैक्यूल होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ है। साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड लोकेटेड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड है सेल के अंदर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।